अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन हम कितना भी कोशिश कर लें, हम कभी न कभी बीमार पड़ ही जाते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने इस पर आधारित कई सारे रिसर्च किए और बहुत सारे स्वास्थ्य आधारित काव्यों की रचना की। भारत में ही आयुर्वेद, योग और सर्जरी जैसी चिकित्सा पद्धति की खोज हुई, लेकिन फिर भी वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स में हमारा रैंक 100 से भी ऊपर रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार पड़ते ही क्यों हैं? तो चलिए इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, पर इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें जानना होगा कि हम स्वस्थ यानी अपने आप को हेल्दी कब कह सकते हैं। तो शुद्ध संहिता की एक श्लोक के माध्यम से स्वस्थ शरीर को परिभाषित किया गया है। समदोष सम अग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थस्य इति भीतीयते। इस परिभाषा के अनुसार जब हमारे शरीर के सभी दोष, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, सभी अग्नि यानी डाइजेस्टिव एंजाइम और सारे धातु यानी कि हमारे बॉडी के सारे कंपोनेंट जिससे हमारा शरीर बना होता है, जिसे हम बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट कहते हैं, जैसे कि सेल्स, टिश्यू, एक समान यानी बैलेंस होते हैं और सारा टॉक्सिक पदार्थ हमारे शरीर से मल क्रिया द्वारा बाहर निकल जाए। साथ ही साथ जब हम मन से हैप्पी फील करते हैं, तब उस अवस्था में हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हम बीमार कब पड़ते हैं। तो इस परिभाषा के ही अनुसार जब हमारे बॉडी के सारे दोष का बैलेंस खराब होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं जिसे हम त्रिदोष भी कहते हैं। ये तीनों दोष हैं वात, पित्त और कफ, जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से को प्रभावित करता है। वात दोष के बढ़ने से हमारे शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और इसके इम्बैलेंस होने के कारण 80 तरह की बीमारियां होती हैं। पित्त दोष के संतुलन बिगड़ने से हमारे छाती से कमर के एरिया को प्रभावित करता है, जिससे लगभग 50 तरह की बीमारियां होने का खतरा है। जबकि कफ दोष के असंतुलन की स्थिति में 28 तरह की बीमारियां हमें हो सकती है। तो हमारे शरीर के दोष ही हमें लगभग 160 तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। और अच्छी बात ये है कि ये सारे दोष पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होता है और हमारे खान पान पे ही निर्भर करता है। अगर हम अपने डाइट में केवल 3 चीज को शामिल कर लें तो हमारे दोष हमेशा संतुलित रहेंगे और हमें 160 तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। वाघभट्ट की किताब अष्टांग हृदयम के अनुसार अपने शरीर में वात को बैलेंस रखने के लिए जरूरी है कि आप शुद्ध तेल का सेवन करें, और अगर आप जरूरत से ज्यादा रिफाइंड और ब्लेंडेड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका सेवन कम कर दें। अब सवाल यह आता है कि कौन से तेल हमारे शरीर के लिए बेहतर है। तो इसका जवाब पूरी तरीके से इस बात में निर्भर करता है कि आप किस डेमोग्राफी में रहते हैं। अगर आप समुद्री तट के आसपास रहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा कोकोनट ऑयल है। अगर आप पहाड़ पे रहते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तिल का तेल है। और अगर आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, मैदानी एरिया में रहते हैं, तो आपके लिए सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। शुद्ध तेल के सेवन से आप 80 बीमारियों से बच सकते हैं। दूसरा दोष है पित्त दोष, जिसके असंतुलित होने के कारण आपको पेट की समस्याएं हो सकती है और पेट से जुड़े लगभग 50 बीमारियों को ये न्योता देता है। पित्त को आप संतुलित मात्रा में घी के सेवन से कंट्रोल में रख सकते हैं। और तीसरा दोष है कफ, जिसके इम्बैलेंस होने की स्थिति में आपको सर से छाती के बीच मल्टीपल टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसे कंट्रोल में रखने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपने डाइट में गुड़ से, जिसे जैगरी या शहद को जगह दें। और अगर हमारे शरीर के सारे दोष बैलेंस रहते हैं तो सारे अग्नि भी बैलेंस रहते हैं। और सारे धातु को संतुलित रखने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट या बाहरी चोट से बच के आपको रहना चाहिए। तो ये था अपने शरीर को बीमारी से बचाने का तरीका। लेकिन आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने मन को स्वस्थ रखना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य की परिभाषा में दूसरा पंक्ति कहता है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थस्य इति अभिधीयते। यानी कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये था कुछ उपाय जो कि हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। पर कोई भी तरीका अडॉप्ट करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये वीडियो मैंने जो पढ़ा है और इंटरनेट पे जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे बनाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। तो मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो की तैयारी में, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।